वेरी वेरी रिसेंट येट मेजर डेवलपमेंट, इंडिया के द्वारा 114 फाइटर जेट राफेल के खरीदे जाने वाले हैं और इस पूरे प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने वाला है इसी हफ्ते के अंदर, क्योंकि अगले हफ्ते आने वाले हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। रिसेंटली इस बात को कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि भारत बहुत ही जल्दी 114 राफेल फाइटर जेट लेने वाला है, जो कि लगभग 3.25 करोड़ की डील यहाँ पर होने वाली है। अब इसके साथ में बात आती है कि सुखोई का क्या होगा, क्या भारत सुखोई नहीं खरीदने वाला। दोस्तों, साथ में सुखोई के लिए भी भारत का डिस्कशन जो है वो चल रहा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर बीच में रोड़े जो है वो लगाए गए हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो और उसके बाद आप मेरा कोड SRC10 यूज करते हो ना, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 6 महीने तक का मंथली एक्सटेंशन आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन, 18 महीने का लोगे तो 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो अभी जाओ, जुड़ जाओ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस बार का UPSC का फॉर्म भरने वाले हो तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंथी है, गलत मत भर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर देगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेट को लेने की बात काफ़ी एडवांस पहुंच चुकी है। पहले भी मैंने इस बात पे वीडियो बनाई थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स ने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया था और इवन काउंसिल के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल को पास भी कर दिया गया था, जिसके बाद राफेल फाइटर जेट 114 फाइटर जेट की डील के अंदर इंडिया के अंदर आने वाला है। पहली चीज़ तो ये हुई थी। इन 114 फाइटर जेट के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर जो फाइटर जेट की कमी है, जो स्क्वाड्रंस की कमी है, बेसिकली सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 की है, बट हमारे पास केवल 29 स्क्वाड्रंस ही अभी के समय पे एक्टिव है। ऐसी कंडीशन में फाइटर जेट की एक तरफ शॉर्टेज है, दूसरी तरफ भारत के अंदर ना टेक्नोलॉजी की भी कमी है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो उसके पास में 2 अलग अलग 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अमेरिका के पास में भी है, रशिया के पास में एक है। भारत की बात करें तो भारत के पास में मैक्सिमम जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है वो 4.5 जनरेशन का है, जो कि भी राफेल ही है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि और राफेल रह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट पे नहीं जा रहे। अभी भी हमारे पास में जो जनरेशन है वो 4.5 जनरेशन है, यानी कि भारत के पास एक तरफ तो नंबर की कमी है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की कमी है। नंबर को फुलफिल करने के लिए हम लोग लेने वाले हैं राफेल फाइटर जेट। और ये जो राफेल फाइटर जेट है, रिसेंटली ये पता लगा है कि 100 फाइटर जेट इंडिया के अंदर ही बनेंगे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया जाता है डिफेंस मंत्रालय के द्वारा, तो डील विल नॉट बी द बिगेस्ट एवर वेपन एग्रीमेंट बट विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन टू मैन्युफैक्चर सर्टेन फाइटर जेट इन इंडिया। अराउंड 100 यहाँ पर इंडिया में बनाए जाएंगे। ये इंडिया टीवी के द्वारा रिसेंटली कवर किया गया है, इंटरनल सोर्सेज के द्वारा उनको बताया गया है। इसके अलावा भारत के पास में ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट जो हैं वो पहले ही हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया में ये चीज़ होने वाली है। फिर उसके साथ में ये लोग हमको सोर्स कोड नहीं देंगे बट ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सोर्स कोड क्या होता है, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर का एक्सेस क्या होता है। जनरली सोर्स कोड ना किसी भी फाइटर जेट का कोई भी देश नहीं देता है। अगर हमको किसी फाइटर जेट में हमारे हथियार लगाने हैं, क्योंकि देखो राफेल तो फ्रांस के हिसाब से बना है, वो उनके हथियार लगाते हैं। अगर इंडिया को मान लो अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना है या ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करना है तो भारत कैसे करेगा, तो उसको करने के लिए ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एक्सेस दिया जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने फ़ोन चलाया होगा ना, तो फ़ोन जब आप लेते हो तो मान लो आपने एंड्रॉयड लिया, तो आप एंड्रॉयड में ऐप्स वगैरह चेंज कर सकते हो। पर क्या आप पूरा एंड्रॉयड चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। तो एंड्रॉयड जो है ना, बेसिकली वो सोर्स कोड है इस मोबाइल का। अगर आपने वो चेंज कर दिया तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया, पर वो चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। आप यहाँ पर ऐप जो है वो अपने हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसको आप कहते हो, अगर फाइटर जेट है तो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एक्सेस जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके की ये डील जो है वो होने वाली है, जिसकी वजह से ये डील और ज़्यादा अट्रैक्टिव तो हो जाती है। बस इस डील के अंदर एक बड़ी कमी ये है कि फ्रांस हर बार प्रॉमिस करता है बट ग्राउंड लेवल पे करता नहीं है।
पहले भी जो राफेल फाइटर जेट की बात हुई थी उस समय पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कहा गया था, बट इंडिया को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की गई थी। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो सुखोई की तरफ भी देख रहा है। अब आप कहोगे सुखोई की तरफ देख रहा है तो हम सुखोई खरीदेंगे कब? तो बेसिकली टेक्निकल डिस्कशन चल रहा है, हम सुखोई 57 खरीदेंगे, बट सुखोई 57 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हम इसको टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। 114 फाइटर जेट जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे पास में जो फाइटर जेट की शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये दो डिफरेंसेस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो भारत रशिया के साथ में एडवांस टेक्निकल टॉक चला रहा है इस समय पे सुखोई 57 को लेके, उसके अंदर क्लियर है कि हम HAL नासिक के अंदर इन सुखोई 57 को बनाएंगे और साथ में इंडिया को इनको एक्सपोर्ट करने तक का भी मौका मिलेगा। भारत यहाँ पर सोर्स कोड भी सुखोई 57 के प्राप्त करेगा। सुखोई 57 के जितने भी हथियारों का इंटीग्रेशन है उसके अंदर चेंजेस हैं वो इंडिया खुद अपने देश के अंदर कर पाएगा। ये ऑफर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट एक बड़ा खतरा सुखोई 57 के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काटसा। अमेरिका ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि जो भी सुखोई 57 खरीदेगा उसको काटसा के तहत सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो डील है ये भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि हम लोगों ने S-400 जब खरीदा था तब तो खरीद लिया था, उस समय पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी थी वो इस तरीके की थी कि हमारे ऊपर कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं। बट अगर सुखोई 57 खरीदते हैं तो उसकी वजह से काटसा का अगर डर है तो सीधी चीज़ें इस डिसीजन को लेने में डिले तो होना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, 2026 का अटेम्प्ट देना है, तो आप प्रीलिम्स के लिए हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।